इस सेशन में हम लोगों ने पिछले टर्म पे ये देखा था कि कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के 3 मेथड्स होते हैं और उस 3 मेथड्स में हमें निकल कर क्या आया था, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। तो ये 3 मेथड्स में हमें सिमिलर रिजल्ट देता है और इन तीनों मेथड के सिमिलर रिजल्ट कैसे देते हैं आइए उसको पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। कौन सा एग्जांपल? सपोज मान लीजिए इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मतलब एक ए पार्ट है और एक बी है। हमें मालूम है कि इनकम ऑफ वन पर्सन इज एक्सपेंडिचर ऑफ अनदर पर्सन। मतलब अगर एक व्यक्ति का जो खर्चा है वो इनकम होगा दूसरे पर्सन का। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है, मान लीजिए 50 रुपीज हमने किसी पर्सन ने खर्च किया तो दूसरे पर्सन का वो इनकम होगा। मतलब इनकम मेथड जस्ट इक्वल टू एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन अब आपको एक बात और सोचनी पड़ेगी कि क्या वैल्यू एडेड मेथड भी सिमिलर रिजल्ट देता है। आइए उसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए किसी इकोनॉमी में हमारे पास ए एग्रीकल्चर से रिलेटेड मान लेते हैं और बी है व्हीट का पर्सन जो परचेज किया है और उसने सी को सेल किया। ये फ्लोर मिल है और ये बेकरी वाले ने जो किया वो 50 रुपीज मान लेते हैं। तो यानी इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेट हम लोग 0 मान सकते हैं किसान की, यानी फार्मर्स की। क्यों? क्योंकि उसको सीड फ्री मिलता है, मान सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं और लैंड भी एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर के द्वारा दिया गया है। तो 0 कॉस्ट हम अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं और उसने अपने परिश्रम से 25 रुपीज पर केजी प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, और इसने अब क्या किया, फ्लोर मिल वाले को सेल कर दिया और फ्लोर मिल ने इसको 40 रुपीज बना लिया, माने आटा करीब करीब 40 रुपीज। और इसने क्या किया, बेकरी वाले को दिया और बेकरी वाले ने इसका ब्रेड बना करके 50 रुपीज में सेल किया। मतलब अब देखते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड कितना हुआ। जैसे ए से बी में आया 25 रुपीज वैल्यू एडेड हुआ, बी से सी 15 रुपीज, सी से डी 10 रुपीज, तो तीनों मिला करके 50 रुपीज। इस तरीके से हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझ सकते हैं कि तीनों मेथड से सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।